देखा तूने कितना बेइज्जत किया मैनेजर ने मुझे। इतनी मेहनत से मैंने प्रोजेक्ट की फ़ाइल तैयार की थी। मुझे 100% यकीन था कि इस दफ़ा मेरी प्रोजेक्ट की फ़ाइल रिजेक्ट नहीं होगी, मगर फिर भी उसने 1 मिनट में फॉल्ट निकाल कर रिजेक्ट कर दिया। मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो गई। परेशान तो ना हो तू, ऐसे फजूल में गुस्सा तो ना कर। ऐसा तो होता रहता है ऑफिस के कामों में। खैर है, कोई बात नहीं। क्या कोई बात नहीं, बॉस ने अलग जलील करना मुझे। भला ये भी कोई इंसानियत है? मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ और क्या नहीं। किस्मत ही ख़राब है मेरी तो। किस्मत को ना रो भाई, फिर से मेहनत कर। और क्या, अब हिम्मत हारने से तो कुछ भी नहीं होगा। वो फिर से मेहनत? वो यही काम करता रहूँगा क्या? इतनी मेहनत करने के बावजूद ना सैलरी बढ़ी और ना ही प्रमोशन मिली, बल्कि एक शाबाश तक नहीं मिली मुझे। और जो भी काम करता हूँ उल्टा मेरे गले पड़ जाता है। मुझे तो लगता है कोई बंदिश है मुझ पर, या कोई नजर बद है। वो कैसी बातें कर रहा है भाई? ये बंदिश और नजर बद कहाँ से आ गई? ऑफिस के मामलात को कुछ ज्यादा ही सर पे सवार कर लिया तूने। हाँ सही कह रहा हूँ मैं, वरना पहले तो ऐसा नहीं होता था। मुझे किसी पीर बाबा से दुआ करानी पड़ेगी या फिर कोई तावीज़ लेना पड़ेगा। तेरी नज़र में कोई है बाबा या कोई बुजुर्ग? तवीज़ वाला तो कोई बाबा नहीं है और ना ही मैं इन कामों में पड़ता हूँ। हाँ, लेकिन एक बुजुर्ग हैं, वो सिर्फ हिसाब और दुआ करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन उनकी दुआ में असर बड़ा है। मेरे अपने ख़ानदान के लोगों ने आजमाया हुआ है। तो फिर देर किस बात की है? मुझे ले चलो उन बाबा जी के पास, शायद उनकी दुआ से मेरा मामला हल हो जाए, वरना मैं साइको हो जाऊंगा अगर इसी तरह चलता रहा तो। ना जहनी सुकून है और ना ही दिली सुकून। अच्छा भाई ठीक है, ले चलता हूँ। अगर ना लेके गया तो वाकई पागल हो जाएगा तू। चल फाइलें रखें और चलें। बेटा, मैंने जो तुम्हारा हिसाब किया उसके मुताबिक बंदिश तो है तुम पे। नमाज पढ़ते हो, सदका खैरात देते हो? जी जी बाबा जी, नमाज भी पढ़ता हूँ, सदका खैरात भी करता हूँ, हस्बे तौफीक। मगर फिर भी मेरा कोई काम सीधा ही नहीं हो रहा। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। बाबा जी आप ही मेरे लिए दुआ कर दें। अच्छा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दुआ करना तो मेरा काम है। पहले मैं ज़रा तसल्ली कर लूँ, देख लूँ कि तुम पर बंदिश किस वजह से है। ये बताओ, माँ बाप जिंदा हैं? अक्सर माँ बाप का किया हुआ अमल औलाद पे असर करता है। अब्बा तो 2 साल पहले ही फौत हो गए थे, मगर अम्मा है, गाँव में रहती हैं वो। अच्छा, अम्मा हयात हैं। मिलने तो जाते होगे अपनी अम्मा जी से? बाबा जी टाइम ही कहाँ मिलता है मुझे। पिछले 3 महीने से नहीं जा सका अम्मा से मिलने। ऑफिस की टेंशन दिन रात खाई जा रही है मुझे। कोई काम सीधा हो तो अम्मा से मिलने के लिए जाऊँ। बड़ी मुश्किल में हो तुम, बड़ी मुश्किल में। अब सारा नक्श खुल के सामने आ गया है। बेटा, तुम्हारी अम्मा पर किसी ने तावीज़ किया हुआ है। उन तावीज़ों के तोड़ के लिए मुझे कुछ पढ़ाई और अमल करने होंगे। तुम ऐसा करो, अपनी अम्मा जी को यहाँ ले आओ। बाबा जी अभी तो इसने बताया कि इसकी अम्मा जी गाँव में रहती हैं, तो आज तो नहीं ये लेके आ सकता, क्योंकि गाँव भी 250 किलोमीटर दूर है। वक्त लगता है आने जाने में। मुझे कोई जल्दी नहीं है बेटा, मसला तो इसके लिए है। जितने जल्दी ले आएगा उतने जल्दी इसका मसला हल हो जाएगा। बाकी तुम देख लो, मेरे हिसाब में जो आया वो मैंने बता दिया। जी ठीक है बाबा जी, मैं करता हूँ कोशिश। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इजाज़त दें, मैं लाता हूँ अपनी अम्मा को। अल्लाह हाफिज़। यार समझ नहीं आ रहा कैसे लाऊंगा अम्मा को। 3 महीने हो गया गाँव नहीं गया, कॉल नहीं की, बल्कि अपने काम की मसरूफियत की वजह से उनकी कॉल अटेंड करना छोड़ दी। अब किस मुंह से जाऊंगा उनके सामने? भाई अब जो हुआ सो हुआ, जाना तो पड़ेगा, और तो कोई हल नहीं है इसके अलावा। बाकी यार तू इतना गाफिल हो जाएगा माँ की तरफ से, ये उम्मीद नहीं थी। यार गाँव छोड़ के आना आसान नहीं होता, और क्या करता, जॉब भी तो करनी थी लाइफ बनाने के लिए। खैर वो तो कहेंगी काम पड़ा तो माँ की याद आ गई। मेरे पास कोई बहाना तो हो उनको लाने का। देख भाई, कल है संडे, सुबह सुबह निकल जा गाँव। अम्मा जी को लेके दोपहर से पहले पहले आ जा। बहाना शाना रास्ते में सोच लियो, अब करना तो पड़ेगा। चलो जाता हूँ, और क्या, अम्मा के सामने जाके मीसना बन जाऊंगा। चला चलें। अब किस मुंह से आया? नहीं हूँ मैं तेरी अम्मा, नाराज हूँ मैं तुझसे। नहीं करनी मुझे तुझसे कोई बात। 3 महीने बाद तुझे माँ की याद आई है? ना चक्कर लगाया, ना कॉल की, ना कॉल उठाई। भला ये भी कोई तरीका है? बंदा खैर खैरियत ही बता देता है। अम्मा तेरी नाराजगी बिल्कुल जायज़ है, सारी गलती मेरी है। ये देख मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दे। मुझे समझने की कोशिश कर, शहर की ज़िंदगी बड़ी मसरूफ़ है, ऊपर से ऑफिस का काम थका देता है मैं मुझे। अगर इतना ही तू फंसा हुआ है वहाँ शहर में, तो नौकरी छोड़ के यहाँ आ जा। अपनी जो थोड़ी बहुत जमीन है वो संभाल ले, कोई दुकान शुकान डाल ले। चलो इस तरह मेरे सामने तो रहेगा तू। नहीं, नौकरी क्यों छोड़ दूँ? अब तो मेरी तरक्की हो गई है, इसी खुशी में अपनी अम्मा को लेने के लिए आया हूँ। चल जल्दी कर, बाकी बातें रास्ते में करेंगे। चल जल्दी आना। अभी बेटा खाना तो खा ले, थोड़ा आराम तो कर ले, फिर चलते हैं। इतना टाइम नहीं अम्मा, खाना वहीं जाके खा लेंगे, बल्कि मैं तुझे शहर भी घुमाऊंगा और वहाँ की चीजें भी खिलाऊंगा। अब चल भी सही, देर हो रही है। अच्छा ठीक है चलते हैं, तो 1 मिनट रुक तो सही। मैं ताला तो उठा लूं या दरवाजे खुले छोड़ के चले जाऊं ताकि चोरी हो जाए? तू यहीं रुक, मैं चादर पहन के और ताला उठा के अभी आई।
ये तुम मुझे कहाँ लेके आ गया बेटा? यहाँ कब्रिस्तान के पास घर है क्या तेरा? नहीं अम्मा, मैं यहाँ नहीं रहता। यहाँ तो एक बहुत ही नेक बाबा होते हैं, बड़े ही अल्लाह वाले हैं। मैं अपने लिए दुआ करवाने आता हूँ। मैंने सोचा अपनी माँ के लिए भी दुआ करवाता जाऊँ। लो आ भी गए बाबा जी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, ये मेरी अम्मा, और अम्मा जी ये हैं बाबा जी। बहुत ही नेक हस्ती हैं माशाल्लाह, इनकी दुआ में बहुत ज़्यादा असर है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। बेटे की याद तो बहुत आती होगी बीबी। बेटे की याद किस माँ को नहीं आती बाबा जी? बेटे ही तो माँ की जान होते हैं। बेटे से बात ना हो तो जिंदगी वीरान सी हो जाती है। इससे बात हो जाए, खैर खैरियत पता चल जाए, या इसकी शक्ल देखना नसीब हो जाए तो नई जिंदगी मिल जाती है मुझे। देखा बेटा, ये होती है माँ और माँ की ममता। अगर तू चाहता है कि तेरी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएं तो माँ को वक्त दे और दुआएं ले। मेरी दुआओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुझे। असल पहुँची हुई पीर बाबा तो ये हैं तेरी। बाबा जी आपने तो कहा था बंदिश, अम्मा, हिसाब। और मैंने तो तुम्हें एहसास दिलाने के लिए कहा था कि तुम इनके पास जाओगे, इनसे मिलोगे, इनकी दुआएं लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। इन्हीं दुआओं की कमी की वजह से आजमाइशें आने लग गई थी तुम पर। माँ बाप से दूर नहीं होते, औलाद सहारा होती है इनका। बीबी जी, आजकल आपका बेटा बहुत परेशान है, आप इसके लिए दुआ किया करें। माँ की दुआ बहुत तेज़ी से पहुँचती है वहाँ। अल्लाह पाक मेरे बेटे की हर परेशानी दूर करे। बेटा तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं मुसल्ले पे दिन रात बैठ जाती, रो रो कर तेरे लिए दुआ करती। अल्लाह तुझे हर मुसीबत से बचाए, खूब इज्जत और तरक्की दे। आमीन सुम्मा आमीन। लो बेटा, हो गया तुम्हारा काम। माँ बाप राजी तो अल्लाह राजी। आइंदा कभी माँ की अहमियत को मत भूलना। माँ जिंदा है तो कदर कर लो। माँ के बाद किसी ने दुआ नहीं करनी तुम्हारे लिए। क्या हो शाबाश, अब माँ को अकेला ना छोड़ना। मुझे माफ़ कर दे अम्मा, मैं वाकई नौकरी के चक्कर में खुद गर्ज हो गया था। मुझे अपनी ज़िंदगी तो नज़र आ रही थी मगर माँ नहीं। कोई बात नहीं बेटे, बाबा जी सही कह रहे थे। औलाद बूढ़े माँ बाप का सहारा होती है, उन्हें खुद से दूर नहीं करते वरना अल्लाह ताला नाराज़ हो जाते हैं। नहीं दूर करूँगा माँ बाप को, आप मेरे साथ रहेंगी यहीं मेरे पास। और हाँ, हर छुट्टी पर गांव का चक्कर भी लगाया करेंगे इकट्ठे। अब अपनी माँ को अलग नहीं होने दूंगा, मैं वादा करता हूँ आपसे। कैसा जाहिल हूँ, अपने पीर को दूर कर दिया खुद से। अम्मा मुझे माफ़ कर दे। माफ़ किया मेरी जान, जीता रहे। अल्लाह तुझे कामयाब करे, कोई परेशानी मेरे बेटे के पास ना आए। चल मुझे अपना घर तो दिखा, या यहीं खड़े रहें? हाँ हाँ चलो अम्मा, आ जाओ। अम्मा मकान तो किराए का है मगर 2 कमरे हैं, किचन है और सहन भी है। और हाँ, सामने एक छोटा सा पार्क भी है। तू देख के बहुत खुश हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।